Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will discuss about chapter 20 governing ourselves. Beta, when we talk about the earlier time, we are slave of Britishers near about 200 years. 200 सालों तक बेटा हम लोग गुलाम थे। 200 साल तक जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया, राज्य किया और उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है और हमारे पास अपने देश को चलाने के लिए ना ही कोई डेटा होता है, ना ही कोई सिस्टम होता है कि जिसकी वजह से हम लोग अपने देश को चला सकें। मीन्स हमारे वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ वी विल गवर्न, हाउ वी विल रन आवर कंट्री, it is unsaid. So my dear student, in this lesson we will discuss about our government, our system, how our country run. So India is a democratic republic. बेटा जो इंडिया है वो क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बेटा प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है यहाँ पे सरकार बनाने का जो पावर होता है, जो अधिकार होता है, वो किसके हाथों में है? कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी से बना है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेटा अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, है ना। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है इस पे, डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, democracy is a government of the people, for the people and by the people. एंड रिपब्लिक मतलब होता है बेटा गणराज्य, मतलब ये राज्यों का एक ग्रुप है ना। जैसे कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट एट दिस टाइम। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंटर। बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो भारत का संविधान है उसमें स्टेट और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, दो तरीके की गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर की, इन दोनों के बारे में दिया हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आर देयर constitute the Indian Union known as Republic of India. India follows the federal structure of governance, the central government and the state governments. मतलब बेटा हमारे कंट्री में कितने तरीके की गवर्नमेंट है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। The Indian Constitution lays down the power of the state and center. मतलब जो भारत का संविधान है बेटा वो उसमें कौन कौन सी सरकारें हैं? स्टेट और सेंट्रल की। Central government, some of the most important function of the government such as defense. बेटा central government, some of the most important functions of the government such as defense, foreign policy, central taxation, economic planning are looked after by central government. बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो वो पूरे देश पे शासन करती है, पूरे देश पे रूल करती है। फॉरेन पॉलिसी, सेंट्रल टैक्सेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बेटा? डिफेंस, मतलब डिफेंस से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। सेंट्रल टैक्सेशन, टैक्स जो हम लोग देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। आर लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें बेटा किसके द्वारा देखी जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दीज एरियाज आर लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो एरिया है, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम डिफेंस की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, सेंट्रल टैक्सेशन की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बेटा किसके एरिया में आता है, किसके
अंडर में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है बेटा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर एरियाज लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर। These areas are listed in the union list of the constitution। और ये जो है बेटा एरिया किस में लिस्टेड होता है। These areas are listed in the state list of constitution, मतलब ये स्टेट संविधान के स्टेट लिस्ट में जो है ये शामिल होता है स्टेट गवर्नमेंट के। एंड कॉमन एरिया का मतलब होता है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही देखती हैं, दोनों ही चीज़ों को देखती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। सो देयर आर वेरियस इशू ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट मेक लॉज, है ना, दोनों ही सेंटर हो चाहे स्टेट हो दोनों ही कानून बनाते हैं। सम ऑफ दीज इशूज आर मैरिज एंड डाइवोर्स, प्रॉपर्टी लॉज, सिविल प्रोसीजर्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बेटा किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट में। एंड नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट इज रन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा वो किसके द्वारा रन होता है बेटा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें पार्लियामेंट के द्वारा हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के द्वारा रन होती है। और पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है बेटा, हमारा जो पार्लियामेंट है बेटा वो बनता है 3 चीज़ों से, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। वी विल सी लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा सेपरेटली। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेटा वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो बेस्ड है बेटा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जो भी सिटीजन हैं, जो भी लोग हैं हमारे देश के जिन्होंने अपने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, दे हैव राइट टू वोट, दे कैन वोट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लोकसभा। First of all, we will see the Lok Sabha. Lok Sabha is known as the House of the People, lower house. लोक सभा को बेटा हम लोग हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। मतलब हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है बेटा लोगों की सभा या लोकसभा। लोकसभा का मतलब लोगों की सभा। इसमें बेटा क्या होता है लोकसभा में कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने एजेंट जिनको कि सांसद बोलते हैं, उनको चुन करके हम लोग भेजते हैं, है ना, जो कि हमारे एरिया की जो है जो भी प्रॉब्लम होती है उनको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। जो जो भी समस्याएं जिन जिन सांसदों के एरिया से होती है दे डिस्कस अबाउट दैट मैटर इन पार्लियामेंट। सो लोकसभा is also known as the House of People and it is called lower house. Lok Sabha, L for Lok Sabha and L for lower house. So my dear student, Lok Sabha election in India are held after every 5 years. Lok Sabha का जो election होता है बेटा, it is held in India every 5 years, but the Prime Minister has the right टू कॉल द अर्ली इलेक्शन। मतलब बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को यह अधिकार है कि अर्ली इलेक्शन बुला सकते हैं, मतलब जल्दी चुनाव करवा सकते हैं। दीज इलेक्शंस आर हेल्ड इन 550 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। द contestant have to get the highest number of votes। जो भी बेटा चुनाव में खड़े हैं उनको क्या पाना होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट पाना होता है टू गेट इलेक्टेड इन द लोकसभा, लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए। एंड द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम 552 मेंबर। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं बेटा, 552 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं लोकसभा में।
552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में बेटा मैक्सिमम, जिनमें कि 530 मेंबर होते हैं रिप्रेजेंट द स्टेट्स। मतलब जो 530 मेंबर होते हैं बेटा वो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हर स्टेट से चुन के सांसद आते हैं। तो 530 मेंबर अगर हम लोग देखें, 530 दे रिप्रेजेंट दियर स्टेट एंड 20 members from union territories, 20 members from union territories and 2 members by president of India। और 2 मेंबर होते हैं बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको कि नॉमिनेट करते हैं। तो अगर हम देखें बेटा तो 552 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं लोकसभा में, 530 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 20 मेंबर्स चुन के आते हैं बेटा यूनियन टेरिटरीज से, और 2 मेंबर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको कि नॉमिनेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा, नाउ वी विल सी द राज्यसभा। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस एज लोअर लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस। In the same way, Rajya Sabha is called upper house. So my dear student, the Rajya Sabha is also known as Council of States हैं, और upper house, इसको upper house बोला जाता है। The member of Rajya Sabha are not directly elected। बेटा this is the difference between Lok Sabha and the Rajya Sabha। In Lok Sabha members are directly elected by the people, but Rajya Sabha, the member of Rajya Sabha are not directly elected by the people. They elected indirectly. Okay. The members are elected for a term of 6 years। वो 6 सालों के लिए बेटा चुने जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है बेटा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर हैं बेटा दे आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर 6 ईयर। सो कीप इन माइंड द राज्यसभा कैन नॉट हैव मोर देन 250 मेंबर, और राज्यसभा में 250 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। राज्यसभा में 250 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जिसमें से कि जो 12 मेंबर है बेटा वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो कीप इन माइंड द राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड इज नेवर डिसॉल्व। राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी होते हैं, जैसा बेटा लोकसभा को हम लोग डिसॉल्व करते हैं, भंग करते हैं जब गवर्नमेंट का टेन्योर या वर्किंग टाइम कंप्लीट हो जाता है, या उससे अगर पहले अगर ज़रूरत है इलेक्शन की तो उस समय लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा के कंडीशन में ऐसा नहीं है। एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है बेटा वो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का। एंड नाउ वी विल सी द प्रेसिडेंट। बेटा प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। प्रेसिडेंट को पहला नागरिक बोला जाता है हमारे देश का। ही शी इज ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। और जो प्रेसिडेंट होता है, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल हो, प्रेसिडेंट वो बेटा तीनों सेनाओं की कमान उनके हाथ में रहती है। दे आर चीफ। प्रेसिडेंट इज चीफ ऑफ ऑल armed forces, chief of the armed forces। The president of India is elected through an electoral college। बेटा प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है बेटा? अ बॉडी ऑफ इलेक्टर्स, मतलब चुनने वाले लोगों की जो है बॉडी या ग्रुप, चूजन टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्टोरल कॉलेज। सो कंप्राइजिंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, इसमें बेटा जो मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ 5 ईयर्स, जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है, कार्य करने का जो समय सीमा होती है वो 5 ईयर्स की होती है। एंड ही शी कैन हाउएवर बी री इलेक्टेड फॉर अनदर टर्म। अगर दूसरी बार चाहें तो प्रेसिडेंट फिर से चुने जा सकते हैं। द प्रेसिडेंट मोस्टली एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है बेटा वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वर्क करते हैं। द प्रेसिडेंट सिम्बलाइजेज द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और जो प्रेसिडेंट है बेटा वो इस चीज़ को
इस चीज़ के प्रतीक होते हैं नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी। नेशनल यूनिटी का मतलब राष्ट्रीय एकता, इंटीग्रिटी अखंडता के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे बेटा हाउ वी फॉर्म द गवर्नमेंट। सो लेट्स सी इंडियन डेमोक्रेसी। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट बी केयरफुल अबाउट द वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। इंडियन डेमोक्रेसी रन्स थ्रू अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब इलेक्शन आता है तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी सारी पार्टीज आ जाती हैं सामने। इट मीन्स देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं इंडिया में, बोथ एट द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। मतलब अगर हम राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, दोनों लेवल पे ही बहुत सारी पार्टीज होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बेटा। दिस गिव्स अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस टू द पब्लिक। और ढेर सारी पार्टी होने की वजह से लोगों को बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, to the public elect the representative after the election, whichever party gets the highest number of seats is invited to form the government। जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आती है उसको हम लोग उसको जो है इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर बेटा क्लियर मेजॉरिटी नहीं है या क्लियर किसी के पास बहुमत नहीं है तो उसको जो है उसमें फिर क्या होता है कि कई सारी पार्टीज मिल करके, एक से ज़्यादा पार्टीज मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं। और इस तरीके की जो गवर्नमेंट बनती है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। मतलब कई पार्टी को, एक से ज़्यादा पार्टीज को मिल करके जब सरकार बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। नाउ वी विल सी द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बेटा एवरी स्टेट हैव इट्स ओन governance. So the legislative assembly makes the law for the state, as parliament make law for the country. In the same way, in each and every state legislative assembly is there to make the rules. So election for state legislative assembly is carried out in the same fashion। जिस तरीके से बेटा लोकसभा का होता है वैसे ही स्टेट की असेंबलीज का होता है। The constituencies of legislative assemblies are very small। मतलब जो constituency होता है बेटा स्टेट इलेक्शन का वो बहुत छोटे होते हैं, very small compared to the लोक सभा constituencies। The formal political structure of the state is almost parallel to the central government। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का स्टेट के तो वो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल पैरेलल होता है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। और स्टेट का जो हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है बेटा पूरी कंट्री का हेड, उसी तरीके का स्टेट का फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट इज कॉल्ड गवर्नर। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए बेटा गवर्नर को भी अपॉइंट किया जाता है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर to form the government in the state। The leader of majority party or a coalition or parties in the state becomes the chief minister of the state। जो भी पार्टी बेटा सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आएगी स्टेट में वही अपनी सरकार बनाएगी। और अगर क्लियर मेजॉरिटी किसी भी को नहीं मिलती है या सीटें कम रह जाती हैं तो एक से ज़्यादा पार्टी मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट बनती है वी कॉल इट कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। एंड लास्ट वन इज बेटा जुडिशरी इज देयर टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन द लास्ट we will discuss about the judiciary system of our country। So the Indian Constitution provides for an independent and powerful judiciary। जो हमारा देश का संविधान है बेटा ये क्या प्रोवाइड कराता है? हमारे इंडिपेंडेंट एंड अ पावरफुल जुडिशरी, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्याय व्यवस्था को। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ट्राइज टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का बेटा वो कोशिश करता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का
जो इस बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है, वो बना रहे, उसकी सुरक्षा होती रहे। इट हैज़ द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का या व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। इंटरप्रेट का मतलब होता है बेटा उसकी व्याख्या करना या उसको एक्सप्लेन करने का राइट किसके पास है? जुडिशरी को है। सो द जुडिशरी ऑल्सो इंश्योर्स दैट द लॉज फॉर्म बाय द पार्लियामेंट, जुडिशरी इस चीज़ को तय करती है कि जो भी नियम कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। फॉर्म बाय द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन ट्रू और टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान के हिसाब से होने चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। अगर बेटा आपसे कोई पूछे तो स्टेट का इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बेटा उनको इंडिया का चीफ जस्टिस बोला जाता है। द स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन कोर्ट्स, स्टेट के पास अपना खुद का कोर्ट होता है। द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट इज हाई कोर्ट। इट हेड्स द अदर लोअर कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, और वो किसका हेड होता है बेटा? जो डिस्ट्रिक्ट में, जिले में जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है या उनको उनकी देख रेख करता है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स are divided into two types, civil courts and criminal courts. So my dear student, it's all about our today's class. So now we will meet in the next class. Thank you. Have a nice day.